बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 5 वीडियोस बना चुके हैं और हम इस यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं इन 5 यूनिट्स में। आज की हमारी वीडियो यूनिट नंबर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज पर है। तो इस यूनिट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमने क्या कुछ रीड किया है। हमने सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल के बारे में रीड किया। इस पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया था। फिर हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में रीड किया। फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, यहाँ पर मैं आपको फैक्टर्स की डेफिनेशन बता चुकी हूँ। That factors are numbers that divide another number exactly without leaving any remainder। कि फैक्टर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। इसी तरह मल्टीपल्स हमारे पास क्या है कि जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको मल्टीपल्स कहा जाता है। फिर हमने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में रीड किया। प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है, जबकि कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। फिर हमने इन टॉपिक्स पर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया था। फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में रीड किया कि जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं थ्रू प्राइम नंबर्स तो उनको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में रीड किया और उस पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो हम बनाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज पर। रिव्यू एक्सरसाइज में हम कोई न्यू टॉपिक रीड नहीं करते बल्कि ऑलरेडी पढ़े हुए टॉपिक्स को हम रिवाइज करते हैं। ये एक तरीके से आपकी असेसमेंट भी करता है कि आपने इस यूनिट में कितना कुछ सीखा है। अगर कोई टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ये या तो आप बच्चों को होमवर्क के लिए दें या फिर आप उनसे क्लास में बोर्ड पर ये खुद सॉल्व करवाएं, ताकि आप देख सके कि आपके पढ़ाने से बच्चों को कितना समझ आया है और बच्चों ने कितना कुछ पिक किया है। ठीक है, यानी असेसमेंट हो जाएगी स्टूडेंट्स की भी और आपकी भी। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आई हैव लर्न्ड के पोर्शन को रीड करेंगे। आई हैव लर्न्ड यानी मैंने सीखा। अब इस यूनिट नंबर 2 में हमने न्यू वोकैबुलरी कौन कौन सी सीखी है। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स। ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के जो टाइटल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 रीड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो वो लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं और हर वीडियो के जो ऊपर थंबनेल लगा हुआ है, जो पिक्चर लगी हुई है, उस पर टॉपिक के नेम्स मेंशन हैं। आई हैव लर्न्ड आइडेंटिफाइंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5 एंड 10। हमने सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल के बारे में रीड किया था ऑफ 2, 3, 5, 10। यहाँ पर हम दोबारा से इसको भी रिवाइज भी करेंगे। Using the divisibility rule of 2, 3, 5 and 10 for up to 2 digit numbers। फिर हमने indivisibility rules की application के बारे में रीड किया था। Identifying and differentiating between prime and composite numbers। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के दरमियान का फर्क हमने सीखा था। Finding the factors of numbers up to 50। फिर हमने नंबर्स अप टू 50 तक के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना सीखा था कि हम किसी नंबर्स के फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग द मल्टीपल ऑफ 1 डिजिट नंबर। फिर हमने मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना सीखा। फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और फिर फैक्टर्स और मल्टीपल्स के दरमियान का जो फर्क है वो हमने सीखा। Using the prime factorization, finding the common factors of 2 or more numbers, finding the common multiple of 2 or more numbers। सारे टॉपिक्स हम रीड कर चुके हैं। आइए अब रिव्यू एक्सरसाइज में दोबारा से इन तमाम टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज, रिव्यू ऐसे कहते हैं जायजा या नजरसानी को।
यानी रिवीजन को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कुछ MCQs हैं, तो हम MCQs को 1 by 1 सॉल्व करते हैं। इनसर्कल द करेक्ट आंसर के सही जवाब को इनसर्कल कीजिए। फर्स्ट है हमारे पास दैट 13 इज अ डैश नंबर, कि 13 हमारे पास कौन सा नंबर है, कंपोजिट, कॉमन, मल्टीपल या प्राइम। देखिए हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर्स हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स ज़्यादा हों। तो 13 जो है इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, यानी एक तो ये 1 के टेबल में आता है और दूसरा ये अपने टेबल में आता है, यानी 13 1s are 13 और 1 13s are 13। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास प्राइम नंबर हुआ। 13 is a prime number. Next, if dash of all the digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. अब ये divisibility rule of 3 से मुतल्लिक आपको MCQs दिया गया है। divisibility rule of 3। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल में हमने क्या रीड किया था कि हमारे पास किसी फिगर के जितने भी डिजिट्स हों, अगर हम उनको ऐड करें यानी हम उनका सम निकालें और जो नंबर हमारे पास आता है फिर अगर वो 3 पर डिवाइड होता है तो इट मीन्स कि वो 3 के डिविजिबिलिटी रूल में फॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशेंट। इफ सम कहते हैं ऐड करने को, एडिशन को, कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स मौजूद हैं अगर हम उनको प्लस करें, ऐड करें, उनका हम सम निकालें और उससे हमारे पास 3, 6 या 9 आए, यानी वो 3 पर डिवाइड हो, तो फिर वो 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर फॉल करता है। तो इसमें आएगा सम। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3। नंबर 3 है हमारे पास द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज, कि 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। ऑप्शन 1 8 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये हमारे पास गलत ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि 8 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर बात की जा रही है प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये तो क्रॉस हमने कर लिया। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 24 जो है ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे। अब नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन पहले हम ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, फिर वापस इसकी तरफ आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 6 जो है, 2 और 2 तो हमारे पास प्राइम नंबर हैं, लेकिन 6 जो है ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत होता है। अब यहाँ पर आप देखें ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अब आंसर करेक्ट है या नहीं इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे पास 24 आएगा तो ये सही ऑप्शन होगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो इससे 24 आता है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 4 इज डैश। 2 और 4 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर ऑफ 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 1 2s are 2, यानी 1 और 2 जो है तो ये 2 के फैक्टर्स हैं। अब 4 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? एक है 1 4s are 4 और दूसरा 2 2s are 4। तो कॉमन फैक्टर्स आप देखें 1 और 2 जो है तो ये 2 के फैक्टर्स हैं और 4 के फैक्टर्स हैं 1 2 4। तो कॉमन हमारे पास कौन से हुए? 1 और 2। ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। 1 और 2 जो है तो ये 2 और 4 के कॉमन फैक्टर्स हैं। अब द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 10 इज डैश। 5 और 10 के फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? तो मल्टीपल्स लिखते हैं। 5 के मल्टीपल है हमारे पास 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, और 10 के हैं 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है और वो है 10। ये है 10।
तो 10 जो है ये 5 और 10 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, आपसे सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज एंड होते हैं। 5 एमसीक्यूज दिए गए थे इस यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड, उनको हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दैट यूज द डिविजिबिलिटी रूल टू कंप्लीट द गिवन टेबल बिलो एज शोन। अब क्वेश्चन है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। हमने 2, 3, 5 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल को रीड किया है। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्या है कि ऐसा नंबर जिसके वंस की प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में फॉल करेगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या रीड किया है कि किसी भी नंबर के वंस की प्लेस पर अगर 0 या 5 हो तो वो 5 पर डिवाइड होगा। फिर 10 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या रीड किया है कि किसी भी नंबर के वंस की प्लेस पर जब 0 होगा तो वो 10 पर डिवाइड होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या रीड किया है कि जब हमारे पास कोई फिगर मौजूद हो और उस फिगर के तमाम नंबर्स को हम ऐड करें और हम उसको इतनी बार ऐड करें कि उससे सिंगल नंबर आ जाए, यानी अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसको हम ऐड करते हैं तो उससे 21 आता है या 15 आता है या 12 आता है, तो आपने फिर से उस नंबर को ऐड करना है तब तक जब तक कि उससे सिंगल नंबर ना आ जाए। और वो सिंगल नंबर जो है 3, 6 या 9 हो तो फिर वो 3 पर कंप्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ये है कि हमने ऐड करना है, हमने सम निकालना है। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, अब देखें डिवाइजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 5 एंड बाय 10 नंबर्स आपको दिए गए हैं। 112 आप देख सकते हैं वंस की प्लेस पर 2 है तो ये 2 पर डिवाइड होता है। नेक्स्ट 986 सिर्फ आप वंस की प्लेस पर देखें, ये क्या है 6, तो जी हाँ ये 2 पर डिवाइड होता है। नेक्स्ट है 9, ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। 0 ये 2 पर डिवाइड होता है। 0 ये 2 पर डिवाइड होता है। 2 ये 2 पर डिवाइड होता है। 0 ये 2 पर डिवाइड होता है। 4 ये भी 2 पर डिवाइड होता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 को हमने सॉल्व किया। अब पहले 5 को करते हैं, फिर 10 को, फिर 3 पर आएंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वंस की प्लेस पर 0 या 5 हो। यहाँ पर है 6 तो ये डिवाइड नहीं होता। 9 क्रॉस 0 ये डिवाइड होगा। फिर यहाँ पर भी है 0 तो ये डिवाइड होगा। फिर है 2 ये डिवाइड नहीं होगा। 0 ये डिवाइड होगा और ये है 4 तो ये डिवाइड नहीं होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वंस की प्लेस पर 0 हो। 0 6 क्रॉस करेंगे 9, जी हाँ ये डिवाइड होगा। ये भी डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी होगा और ये डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। 986 तो हम 9, 8 और 6 को ऐड कर देंगे। 9 और 8 को ऐड करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 के साथ 6 को ऐड करते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 आया है। अब 23 को फिर से ऐड करें 2 और 3 को तो 5 आता है। 5 तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5409 ऐड करते हैं इसको। 5 and 4 9, 9 के साथ 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 18। अब 18 को फिर से ऐड करें 1 और 8 को तो आएगा 9। तो ये हमारे पास 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर फॉल करता है। नेक्स्ट है 5600। 5 और 6 को ऐड करें 11 आएगा। 11 को फिर से ऐड करें तो 2 आएगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 81,810। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 2, 2 के साथ 8 को ऐड करेंगे तो आएगा 18 और 18 के साथ हम फिर से 8 को ऐड करेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26।
अब 2 और 6 को ऐड करें तो आएगा 8, तो ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट 5912, 9 और 1 को ऐड करें 10, 10 के साथ 5 को ऐड करें 15 और 15 के साथ 2 को ऐड करें 17, फिर से इसको ऐड करें 1 और 7 को तो 8 आएगा, तो ये भी 3 पर डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट है 53,800, 5 और 3 को ऐड करें 8, 8 के साथ 8 को ऐड करें तो 16, 6 और 1 को ऐड करें तो 7, ये भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 2134, ऐड करें 2 और 1 को तो 3, 3 के साथ 3 को ऐड करें तो 6 और 6 के साथ 4 को ऐड करें तो आएगा 10। अब 1 और 0 को फिर से ऐड करें तो 1 आएगा, तो ये 3 पर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है इसकी प्रैक्टिस बच्चों को बहुत करवाएं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बच्चे इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दफ़ा उनको क्लियर हो जाए तो फिर उनके लिए आसानी रहेगी। बाकी 2, 5 और 10 वाला तो इजी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है, जो कि डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दैट राइट द फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स, कि आपने फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या हैं। वापस चलते हैं पेज नंबर 42 की तरफ। Composite numbers. The numbers having more than 2 factors are called composite numbers. कि ऐसे numbers जिनके 2 से ज़्यादा factors हों तो उनको composite numbers कहा जाता है, और ऐसे numbers जिनके सिर्फ 2 factors हों उनको prime numbers कहा जाता है। ठीक है, इनमें आपने डिफरेंस का ख्याल रखना है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन ये है कि आपने फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेहतर ये है कि इसको आप अपने रजिस्टर या नोटबुक्स पर सॉल्व करें। यूनिट नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज, और रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स। हम काउंटिंग लिखते हैं और फिर उनमें कंपोजिट नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आई थिंक ये कवर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर्स। अब 1 जो है ये हमारे पास ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए। 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 और 2। 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 और 3। अब 4 जो है ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। कैसे? क्योंकि देखें 4 जो है उसके फैक्टर्स हैं 1 4s are 4, 2 2s are 4 और 4 1s are 4, यानी उसके फैक्टर्स हैं 1 2 और 4, तो ये 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। तो 4 हमारे पास फर्स्ट कंपोजिट नंबर आ गया। 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 और 5। 6 हमारे पास नेक्स्ट कंपोजिट नंबर है। 6 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 6 1s are 6 या 1 6s are 6, फिर 2 3s are 6। तो 6 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 3 6, तो 6 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। फिर 7 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 और 7। फिर 8 हमारे पास कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स ज़्यादा हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके? 1 8s are 8, 2 4s are 8। तो 8 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 4 8, 4 फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, फिर 9 है हमारे पास, तो 9 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स ज़्यादा हैं। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 3 9। फिर है 10, तो 10 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स ज़्यादा हैं, इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 5 10।
नेक्स्ट 11 ये हमारे पास प्राइम नंबर है, 12 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 12 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फिर 13 हमारे पास प्राइम नंबर है, 14 के फैक्टर्स ज्यादा हैं, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 7 एंड 14। फिर नेक्स्ट 15 है, ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स ज्यादा हैं। इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 3, 5 एंड 15। फिर 16 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स ज्यादा हैं 1, 2, 4, 8 एंड 16। 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 17। अब उसके बाद 18 है, तो 18 हमारे पास कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स ज्यादा हैं। इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गया। अब 19 हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 19। नेक्स्ट 20 हमारे पास कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स ज्यादा हैं। इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इसी तरीके से ये फैक्टर्स याद हो जाएंगे। यानी देखिए मैं ये फैक्टर्स किस तरीके से लिख रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि ये 2 के टेबल में आता है, फिर 4 के टेबल में आता है, फिर 5 के, फिर 10 के और फिर 20 के टेबल में आता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को टेबल्स आते हैं उनको बेनिफिट बहुत है। तो ये नंबर्स काउंट करते हैं, टोटल हो गए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक और हमने लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 21। तो 21 हमारे पास कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स ज्यादा हैं। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1, 3, 7, 21। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है जिसमें हमने फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स को आइडेंटिफाई किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जी हाँ, ये हमारे पास फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। वापस चलते हैं बुक की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 60। कि 21 और 60 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनमें हमने प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। प्राइम नंबर्स के बारे में हमने भी रिवाइज किया है। ये हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों 1 और वो नंबर खुद। द नंबर्स ग्रेटर देन 1 कि वो नंबर्स जो कि 1 से ग्रेटर हो हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स और जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 1 और वो नंबर खुद आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो डेफिनेशन हमने रीड कर ली है। अब वापस चलते हैं नोटबुक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 60। अब हम नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. हमने 22 से 60 तक के नंबर्स लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब सबसे पहले हम 2, 5 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हुए उन नंबर्स को कट कर देते हैं जो कि या तो 2 पर डिवाइड होते हैं या 5 पर या 10 पर। तो फिर हम प्राइम नंबर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अब 22 जो है ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल में फॉल करता है। इसी तरह 24, 26, 28 और 30। फिर 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमने फॉलो कर लिया है।
अब हम 5 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं, 25, 35, 45 और 55। अब हम बाकी जो नंबर्स बच गए हैं उनमें प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 23, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 23 खुद। फिर 27, अब 27 को अगर हम ऐड करें 7, 8, 9 तो ये 3 पर डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। फिर है 29, 29 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। फिर है 31, 31 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। आप एहतियातन एक काम किया करें कि इनको ऐड कर दिया करें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कहीं 3 पर तो डिवाइड नहीं हो रहे। जैसे 33 जो है तो ये इसको ऐड करेंगे तो इससे आएगा 6, तो ये 3 पर डिवाइड होता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। फिर 37, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो 11 आएगा, और 11 को फिर से आप ऐड करें 1 + 1 = 2, तो ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट है 39, इसको ऐड करें तो आएगा 12, और 12 को ऐड करें तो आएगा 3। इट मीन्स कि ये 3 पर डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। फिर 41 हमारे पास प्राइम नंबर है, 43 हमारे पास प्राइम नंबर है। फिर 47, 7, 8, 9, 10, 11 ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है। फिर 49 जो है ये 7 के टेबल में आता है, 7 7s are 49, तो इसके फैक्टर्स हैं 1, 7 and 49, तो ये कंपोजिट नंबर है, इसको काटते हैं। 51 ऐड करें तो आएगा 6, ये 3 पर डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 53 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। फिर 57, इसको ऐड करें 7 and 5 12, और 12 को ऐड करें तो 1 and 2 को ऐड करेंगे तो 3, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। और लास्ट नंबर है हमारे पास 59, तो 59 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 and 59। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले आपने नंबर्स को लिखना है, फिर उसमें से आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 5 and 10 को फॉलो करते हुए नंबर्स को काट दें, तो जो बच जाएंगे वो थोड़े नंबर्स होंगे, फिर उनमें इजीली आप प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। दूसरा ये कि आप 3 के डिविजिबिलिटी रूल को भी माइंड में रखें, नंबर्स को ऐड करते जाए कि कहीं ये नंबर्स 3 पर तो डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है, जिसमें हमने प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई किया बिटवीन 21 and 60, और ये टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्राइम नंबर्स की तादाद बहुत कम है, ठीक है, इनको आप याद भी कर सकते हैं, और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको याद भी हो जाएंगे। वापस चलते हैं बुक की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, कि दिए हुए नंबर्स के फैक्टर्स को फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले हम फैक्टर्स के बारे में रिवाइज करते हैं कि फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है फैक्टर्स की। फैक्टर्स आर नंबर्स दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, कि फैक्टर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है 3, इसी तरीके से 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है 4। यानी इसका मैंने सिंपल तरीका आपको ये बताया है कि 12 है अब हमारे पास, तो ये जिस जिस टेबल में आता है इट मीन्स कि ये कंप्लीटली डिवाइड होता है उन दोनों नंबर्स पर, ठीक है। तो वो दोनों उसके क्या होंगे, वो दोनों उसके फैक्टर्स होंगे। अब नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, टोटल 10 नंबर्स हैं। अब आइए 1 by 1 इनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब इसके लिए आप अपने नोटबुक्स और रजिस्टर्स को ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस को लिख चुकी हूँ। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 10। अब 10 किस किस टेबल में आता है? 10 आता है हमारे पास 1 के टेबल में, 1 10s are 10, फिर 2 5s are 10। तो ये भी 10 के फैक्टर्स हैं और ये भी 10 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 10 है हमारे पास 1, फिर 2, फिर 5 और फिर 10। यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखें कि 5 2s are 10,
और फिर 10 के टेबल में भी आता है 10 1s are 10। चले मैं आपको सारे लिखवाती जाती हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट है हमारे पास 25। तो 25 सबसे पहले तो ये 1 के टेबल में आता है। 1 तो तमाम नंबर्स का फैक्टर है, ठीक है। फिर 1 25s are 25, फिर ये आता है 5 के टेबल में, 5 5s are 25 और फिर 25 1s are 25। तो फैक्टर्स ऑफ 25 हैं 1 5 and 25। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 35। 1 35s are 35, फिर 2 3 4 के टेबल में नहीं आता, 5 7s are 35, फिर 7 5s are 35 और फिर 35 1s are 35। फैक्टर्स ऑफ 35 हैं हमारे पास 1 5 7 35। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 46। 1 46 are 46। देखें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि मैं 46 को पहले 46 पर डिवाइड करूँ, यानी पहले 46 का टेबल लिखूँ, लेकिन ये तरीका गलत है। आपने सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, फिर ये 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो 2 23s are 46, फिर 23 2s are 46 और फिर 46 1s are 46। तो फैक्टर्स ऑफ 46 हैं हमारे पास 1 2 23 एंड 46। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 23। अब 23 जो है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 23s are 23 और 23 1s are 23। एक 1 और एक वो नंबर खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 16। अब 16 का फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास 1 16s are 16, फिर 2 8s are 16, फिर 4 4s are 16, फिर 8 2s are 16 और फिर 16 1s are 16। तो फैक्टर्स ऑफ 16 है हमारे पास 1 2 4 8 एंड 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 4। 1 4s are 4, 2 2s are 4 और 4 1s are 4। फैक्टर्स ऑफ 4 है हमारे पास 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 47। अब 47 जो है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है। देखिए यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिफाई भी किया है। प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन में 47 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 47s are 47 और फिर 47 1s are 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास नंबर है 38। तो 38 का फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास 1 1 38s are 38। अब इसकी 1s की प्लेस पर आप देख सकते हैं 8 है हमारे पास, इट मीन्स कि ये 2 के टेबल पर डिवाइड होता है। तो 2 हमारे पास 2 19s are 38। अब 3 के टेबल पर 8 9 10 11, 3 के टेबल में ये नहीं आता, फिर बस 19 के टेबल में आता है। 19 2s are 38 और 38 और 1s are 38। तो फैक्टर्स ऑफ 38 हैं हमारे पास 1 2 19 एंड 38। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20।
20 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 20s are 20, फिर 2 10s are 20, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 5s are 20, फिर 5 4s are 20, फिर 10 2s are 20 और फिर 20 1s are 20। तो फैक्टर्स ऑफ 20 हैं हमारे पास 1 2 4 5 10 20। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है, जिनमें हमने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। हमारे पास टोटल 10 नंबर्स दिए गए थे, जिनके फैक्टर्स को हमने लिखा। इनमें हमारे पास एक 47 और एक 23, ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स थे, बाकी तमाम हमारे पास कंपोजिट नंबर्स थे। यानी इन दोनों नंबर्स की हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स थे और जो रिमेनिंग 8 नंबर्स हैं इनके हमारे पास फैक्टर्स ज़्यादा थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हमारे पास नीचे 4 नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनके फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स के बारे में रिवाइज करते हैं। Multiples are numbers obtained by multiplying a number by 1, 2, 3, 4 and so on। जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह बाकी नंबर्स के साथ, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है यानी जो आंसर आता है हमारे पास, वो हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपने फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हम कैसे ऑब्टेन करेंगे कि हम दिए हुए नंबर्स को 1 to 6 तक के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 2 को हम पहले 1 से, फिर 2, 3, 4, 5, 6 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनसे जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास मल्टीपल्स होंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने रजिस्टर्स और नोटबुक्स को ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। और इनमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2। अब 2 का टेबल तो आप सबको याद है ना, तो इसको इसी तरीके से लिख लें। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12। 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल्स हो गए हैं। ठीक है, आगे मजीद भी अगर कोई लिखना चाहे, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये हमारे पास 6 की है। ठीक है, आगे मजीद भी हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है 6। मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 are 36। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5। मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30। तो ये हमारे पास 5 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 9। तो मल्टीपल्स ऑफ 9। मल्टीपल्स ऑफ 9 है हमारे पास 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है, जिनमें हमारे पास 4 नंबर्स दिए गए थे और हमने उन 4 नंबर्स के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स को लिखा। इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के मैंने आपको कई सारे मेथड्स सिखाए हैं। जिन बच्चों को टेबल्स याद है वो इस तरीके से जुबानी इनको लिख सकते हैं, या अगर आपके पास टेबल बुक मौजूद है तो आप टेबल बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, या अगर आपको टेबल्स नहीं याद तो फिर आप बाकायदा तौर पर टेबल्स को लिखा करें और वहां से जो प्रोडक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल 9 1s are 9, तो ये आपके पास मल्टीपल है। 9 2s are 18, ये सेकेंड मल्टीपल हो गया, ये थर्ड मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो टेबल को आप बाकायदा तौर पर लिखा करें और फिर वहां से आप मल्टीपल्स को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। वापस चलते हैं बुक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। कि दिए हुए नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अब
चलते हैं प्राइम फैक्टर्स की डेफिनेशन की तरफ। प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम रीड कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। डेफिनेशन इसकी यहाँ पर है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन बताई गई है कि जब हम किसी नंबर के प्रोडक्ट को लिखते हैं एज इट्स फैक्टर तो इसको फैक्टराइजेशन कहा जाता है। द फैक्टराइजेशन इन विच ऑल फैक्टर्स आर प्राइम इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और फिर ऐसी फैक्टराइजेशन जिनके तमाम नंबर्स प्राइम नंबर्स हों तो उनको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। यानी हमने अभी लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं लेकिन सिर्फ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपनी नोटबुक्स को आप ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, दैट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 5। अब प्राइम फैक्टर्स को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। हम 5 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 5 सबसे पहले किस टेबल में आता है? हमने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए कि 5 जो है ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। और 5 हमारे पास क्या है? 5 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। इसकी सिर्फ 2 फैक्टर्स है ना, हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जितने भी नंबर्स हमारे पास आएंगे वो सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो 5 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 5 and 1। देखिए 5 1s are 5। आप जब इनको मल्टीप्लाई करें तो इससे सेम आंसर भी आना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास 19। 19 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। ये सिर्फ 19 के टेबल में ही आता है और 1 पे डिवाइड होता है। तो 19 1s are 19। ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 22। अब आप देखें 22। अब 22 सबसे पहले किस प्राइम नंबर पर डिवाइड होता है? तो ये डिवाइड होता है 2 पर। 2 1s are 2, 2 1s are 2। हमारे पास नंबर आया है 11। तो 11 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 11 पर ही डिवाइड होगा। तो प्राइम factors of 22 is equal to 2 multiply by 11। नेक्स्ट है हमारे पास 15। 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 पर डिवाइड होगा। 3 5s are 15 और 5 सिर्फ 5 पर डिवाइड होता है क्योंकि ये इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 is equal to 3 multiply by 5। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 40। सबसे पहले इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 2s are 4 और 0 को हम एज इट इज नीचे ले आएंगे। 20 आ गया है तो 2 10s are 20। अब 2 5s are 10, 5 1s are 5। प्राइम फैक्टर्स of 40 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40। आंसर हमारा ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ठीक की है। नेक्स्ट है हमारे पास 21। अब ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल पर होता है, ठीक है। 3 हमारे पास प्राइम नंबर है। 3 7s are 21 और 7 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है। प्राइम factors of 21 is equal to 3 multiply by 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 8। सबसे पहले इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 4s are 8। फिर 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 2s are 4। फिर 2 1s are 2।
2 multiply by 2 multiply by 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 30. अब 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सबसे पहले हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2. अब यहाँ से 2 हमने माइनस कर लिया तो 1 रह गया. 1 को हम 0 के पास ले आए हैं तो ये बन गया है 10. तो 2 5s are 10. 15 आया है तो ये 3 पर डिवाइड होता है. 3 5s are 15 और 5 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है तो इसको हम 5 पर डिवाइड कर देंगे. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 is equal to 2 multiply by 3 multiply by 5. 2 3s are 6, 6 5s are 30. आंसर हमारा ठीक है. नेक्स्ट है 41. अब 41 जो है ये इटसेल्फ हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो इसको हम 41 पर ही डिवाइड कर देंगे. 41 1s are 41. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 मल्टीप्लाई बाय 1. क्योंकि देखिए आप 41 को ऐड करें 4 और 1 को तो 5 आता है. ये 3 पर भी डिवाइड नहीं होता. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9. अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 38. 2 पर डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2 तो 2 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा. 1 को हम 8 के साथ ले आएंगे तो ये 18 बन जाएगा. और 2 9s are 18. अब रह गया 19. तो 19 जो है ये हमारे पास इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है तो इसको हम 19 पर डिवाइड कर देंगे. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 38 is equal to 2 multiply by 19. 2 19s are 38. अब देखें जितने भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है. 2 3 5 ये तीनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं. 2 and 5 प्राइम नंबर्स. 3 and 7 प्राइम नंबर्स. 3 and 5 प्राइम नंबर्स. 2 and 11 प्राइम नंबर्स. 5 and 1 प्राइम नंबर्स. 19 and 1 प्राइम नंबर्स. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है जिसमें हमने दिए हुए नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया. चलें देखते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर्स मेंशन है लास्ट में या नहीं. फ्रैक्शन ये है रिव्यू एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 7 है ना हमारे पास. जी हाँ, चलिए इसको मैच कर लेते हैं. ठीक है, वैसे बाकी भी हमने मैच नहीं किए लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो आप खुद मैच कर रहे हैं. ये मैं आपके साथ आपको मैच करवा देती हूँ. आई होप कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है. 5 और सेकंड का आंसर है 19. फिर थर्ड है 2 and 11. फोर्थ है हमारे पास 3 and 5. फिफ्थ है हमारे पास 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5. ठीक है, 6 है हमारे पास 3 multiply by 7. 7 है हमारे पास 2 2 2. फिर है 2 3 5. फिर है हमारे पास 2 and 19. नहीं बल्कि नेक्स्ट है 41. 41 आ गया और लास्ट है 2 and 19. ठीक है, तो हमारे आंसर सारे ठीक हैं. वापस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है जिनमें हमने प्राइम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास दैट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. नीचे आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं. इनमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनके हमने कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है. कॉमन फैक्टर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम इंडिविजुअली हर नंबर्स के फैक्टर्स को लिखेंगे और फिर उनमें हम कॉमन को इनसर्कल कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे. चलें इसको सॉल्व करते हैं. आप अपनी नोटबुक्स या रजिस्टर्स को ओपन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में जो 2 नंबर्स हैं वो हैं 4 and 20. सबसे पहले 4 के फैक्टर्स लिखते हैं, फिर 20 के फैक्टर्स लिखेंगे. 4 1 4s are 4, 2 2s are 4, 4 1s are 4. 20 के फैक्टर्स 1 20s are 20,
2 10s are 20, फिर 4 5s are 20, फिर 5 4s are 20 और फिर 10 2s are 20 और फिर 20 1s are 20। अब देखिए सबसे पहले फैक्टर्स को नीचे कॉपी कर लेते हैं। 1 2 4 और इसके फैक्टर्स हैं 1 2 4 5 10 20। अब हम उनको इनसर्कल करेंगे जो कि दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में आ रहे हैं, जैसे 1 2 4। तो 4 और 20 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 4। ये हमारे पास आ गया आंसर। आप इनको मैच भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 16 एंड 24। सबसे पहले फैक्टर्स लिखते हैं। 1 16s are 16, 2 8s are 16, फिर 3 4 4s are 16, 5 6 7 8 2s are 16 और फिर 16 1s are 16। अब 24 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 24s are 24, 2 12s are 24, फिर 3 8s are 24, फिर 4 6 are 24, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 4s are 24, फिर 8 3s are 24, फिर 12 2s are 24 और फिर एंड में 24 1s are 24। सिक्सटीन के सबसे पहले लिखते हैं 1 2 4 8 16। अब 24 के लिखते हैं 1 2 3 4 6 8 12 24। कॉमन को आइडेंटिफाई करते हैं 1 2 4 8। ठीक है, ये 4 हमारे पास कॉमन है। कौन कौन से? 1 2 4 8। 1 तो तमाम में कॉमन है, ठीक है, लेकिन बाकी को देखें 2 4 और 8। ये हो गया हमारे पास आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 नंबर्स हैं 28 56 एंड 14। सबसे पहले 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 28। 1 28s are 28, फिर 2 14s are 28, फिर 3 4 4 7s are 28, फिर हमारे पास 7 4s are 28, फिर 14 2s are 28 और फिर 28 1s are 28। अब 56 के फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 56। 1 56 are 56, फिर 2 28s are 56। अब देखें 56 को 2 पर डिवाइड करें, 2 2s are 4, 1 और 6 को नीचे ले आएंगे तो 2 8s are 16, तो 2 28s are 56। फिर उसके बाद ये 3 के टेबल में नहीं आता बल्कि 4 14s are 56। फिर 4 के बाद ये आता है 7 के टेबल में, 7 8s are 56, फिर 8 7s are 56, फिर 14 4s are 56, फिर 28 2s are 56 और फिर 56 1s are 56। लास्ट है हमारे पास 14 के फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 14s are 14, फिर 2 7s are 14, फिर 7 2s are 14 और फिर 14 1s are 14।
28 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। 56 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 और 14 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 7 एंड 14। अब कॉमन को आइडेंटिफाई करते हैं 1, 2, 4 नहीं है, इसमें नहीं है ना, 7, फिर उसके बाद 14 भी है, देखें 14 भी तीनों में आया हुआ है। वन, 2, 7 एंड 14 ये है हमारे पास आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर है 17 एंड 34। 1 17s are 17 और 17 1s are 17 क्योंकि ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद 34 के 1 34s are 34, फिर 2 पर ये डिवाइड होता है, 2 17s are 34, फिर 17 2s are 34 और 34 1s are 34। अब कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 17, फैक्टर्स ऑफ 34 और फिर कॉमन फैक्टर्स। 17 के हैं 1 एंड 17, 34 के हैं 1, 2, 17 और 34। अब कॉमन है हमारे पास 1 और 17, तो ये है हमारे पास आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं 12, 6 एंड 18। वन बाय वन इनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। 1 12s are 12, 2 6s are 12, 3 4s are 12, 4 3s are 12, 6 2s are 12, 12 1s are 12। 6 के 1 6s are 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 6 1s are 6। 18 1 18s are 18, 2 9s are 18, 3 6 are 18, 6 3s are 18, 9 2s are 18, 18 1s are 18। ट्वेल्व के फैक्टर्स हैं 1 2 3। कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 3, 4 एक में है सिर्फ तो 6। देखिए जब आपके पास 3 नंबर्स आ जाए ना तो फिर तीनों में जो कॉमन होंगे वही कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसके हैं 1 2 3 6, ये है हमारे पास आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें भी हमारे पास 3 नंबर्स हैं 5 10 और 20। सबसे पहले फैक्टर्स लिखते हैं। 5 तो हमारे पास प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 और 5। फिर 10, अब 20, 1 20s are 20, 2 10s are 20, फिर 3 4 5s are 20, फिर 5 4s are 20, फिर 10 2s are 20 और 20 1s are 20। Factors of 5, factors of 10, और फिर कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो 5 के हैं 1 और 5,
10 के हैं 1 2 5 10 और 20 के हैं 1 2 4 5 10 और 20। तो कॉमन कौन से हुए? 1 और 5। तो ये है हमारे पास आंसर। 5, 10 और 20 के कॉमन फैक्टर्स हैं 1 एंड 5। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है जिनमें हमने कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। इनको हमने कैसे सॉल्व किया कि हमारे पास जो नंबर्स दिए गए थे सबसे पहले हमने इंडिविजुअली उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और फिर जो कॉमन थे उनको हमने सर्कल किया और वो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास दैट फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। अब मल्टीपल के बारे में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर चुके हैं। हमने उसी तरह से इन तमाम दिए हुए नंबर्स के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है इंडिविजुअली और फिर जो हमारे पास 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं इनमें जो कॉमन होंगे हम उनको इनसर्कल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनके मल्टीपल्स को स्टार्ट से लिखें, यानी 1 से लिखना स्टार्ट करें। और तरीका भी ये है कि अगर आप फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं या मल्टीपल्स को तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। और साथ में आपने ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं पर आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल नज़र आ जाए तो वहाँ पर आप मल्टीपल्स को लिखना बंद कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और वैसे भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है कि आपने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल को आइडेंटिफाई करना है। तो अपने रजिस्टर्स को ओपन कर लीजिए। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2 एंड 7। तो सबसे पहले हम 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 7 के और फिर उनमें कॉमन को देखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। 7 के हैं 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28। चलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमें हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल चुका है और वो है 14। देखिए आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। कॉमन मल्टीपल फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 40। 2 और 7 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 6 एंड 10। मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 10 और फिर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। सिक्स 1 ज़ार 6, 12, 18, 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42, फिर 48 एंड सो ऑन। और मल्टीपल्स ऑफ 10 है 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ चुका है, वो है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं 12, 14 एंड 18। मल्टीपल्स को फाइंड आउट करने का मैंने आपको एक ये भी तरीका सिखाया है कि हम टेबल बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम टेबल बुक का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखेंगे, फिर 14 और फिर 18। चलें टेबल बुक से अब सबसे पहले 12 के मल्टीपल्स को कॉपी करते हैं। ये हमारे पास 12 का टेबल है और ये इसके मल्टीपल्स हैं 12,
24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 10 तक लिख ली है। ठीक है हमने। अब 14 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126 एंड 140। अब 18 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 एंड 180। अब आइए कॉमन को देखते हैं। 24 यहाँ पर नहीं है, 36 नहीं है, 48 ये 42 है, ये मैच नहीं कर रहा, 60 यहाँ पर नहीं है, 72 अब यहाँ पर 70 है, 84 और 84, लेकिन 84 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हमने उस मल्टीपल को इंसर्कल करना है जो कि तीनों में हो। ठीक है, 96 तो यहाँ पर 98 है, 108 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 120 भी नहीं है। इट मीन्स कि हमें मज़ीद मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। अब 12 का टेबल जो है तो हम 15 तक लिख लेते हैं। ठीक है, 132 यानी 12 11s are 132, 12 12s are 144, 12 13s are 156, फिर 168, फिर 180, बल्कि इसको 20 तक पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टेबल बुक में 20 तक के मल्टीपल्स दिए गए हैं। तो 180 के बाद 192, फिर 204, फिर 216, 228 एंड 240। अब 14 के लिखते हैं। 140 के बाद है 154, 168, 182, फिर है 196, 210, 224, 238, 252, 266 एंड 280। अब 18 के लिखते हैं। 180 के बाद है 198, 216, 234, 252, 270, फिर है 288, 306, 324, 342 और 360। अब चेक करते हैं। 132 यहाँ पर नहीं है, 144 यहाँ पर नहीं है, 156 ये 154 है, 168 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। 182, 180, 192, 196, 204, 216, 228, 240 नहीं मैच कर रहा भी कोई। चले 216, 234, ये देखें 252, 252 ये कॉमन आ रहा है। आई थिंक 240 के साथ अगर हम मज़ीद 12 को ऐड करेंगे तो जी बिल्कुल, यानी हमारे पास 12 21s are 252 आया है। ठीक है, 20 तक तो हमने लिखा है ना, अब ये हमने 21s are लिखा है। 252, 252, 252। तो कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 14, 28 इज इक्वल टू 252। इसका आंसर हम चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि ये अब आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा तो आप टेबल को आगे लिखते जाएं। ठीक है, 15 तक लिखें, फिर 20 तक लिखें, अगर 20 तक भी नहीं होता तो भी आप आगे इसको लिखते जाएं। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। पेज नंबर 49 है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ 252 हमारा आंसर ठीक है। चलिए वापस अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 नंबर्स हैं 15 एंड 30। मल्टीपल्स ऑफ 15, मल्टीपल्स ऑफ 30, और ये है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। 15 के मल्टीपल्स हैं हमारे पास 15, 30, 45, 60। मल्टीपल्स ऑफ 30, 30 एंड 60। रुक जाते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है जो कि है 30 और सेकंड कॉमन मल्टीपल है 60, लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट लिखना है तो फर्स्ट है हमारे पास 30। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं 5, 15 एंड 20। फाइव के मल्टीपल्स हैं और 15 के हैं 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120। 20 के लिखते हैं 20, 40, 60। आई थिंक हमारे पास मल्टीपल 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, 40, 40 चले इसको आगे लिखेंगे, ठीक है। 55 एंड 60 तो हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 60, 60 एंड 60। आप देखें इससे पहले जो 5 का टेबल है उसमें कोई मल्टीपल नहीं आ रहा, 20 आ रहा है लेकिन 20 फिर 15 के टेबल में नहीं आ रहा। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 60, ये आंसर है हमारा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं 6, 12 एंड 15। सबसे पहले 6 के मल्टीपल्स को लिखते हैं। ट्वेल्व के, 15 के, हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है। देखिए 30 यहाँ इन दोनों टेबल्स में है लेकिन 12 की टेबल में नहीं है, इसलिए ये है 60। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 12 एंड 15 है हमारे पास 60। तो यहाँ पर हमने दिए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिनमें हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल को आइडेंटिफाई किया। अब वापस चलते हैं बुक की तरफ। आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड हो चुका है। इसके साथ ही हमारा ये रिव्यू एक्सरसाइज एंड होता है और हमारा यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी एंड होता है। इस यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमने क्या कुछ सीखा? हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में रीड किया, हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा, हमने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में सीखा, फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी और हमने कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई करना सीखा। हमने दी हुई सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया और सारे कॉन्सेप्ट्स आई होप कि आपके क्लियर हो चुके हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी यूनिट था, ठीक है। यूनिट नंबर 1 के कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो ये इजी था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 3
फ्रैक्शंस को स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शंस के बारे में आप ग्रेड 3 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम उसको भी रिवाइज करेंगे और साथ में न्यू कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।